हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आसन पैंट का किस हिसाब से रखना चाहिए, किस नाप से रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। ये जो फार्मूला आप सीख जाएंगे तो चाहे कितना हैवी पैंट हो, चाहे पतले दुबले पैंट हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको किस हिसाब से रखना है तो मैं आज आपको बताएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आपको बिछा लेना है कपड़ा। सबसे पहले तो ये ओपन साइड में अपनी साइड में रखना है। इसी हिसाब से ये फार्मूला आप सीख जाएंगे तो कितनी भी हैवी पैंट है तो आप कभी भी आसन में खिंचाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का ये निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये सीधा है निशान, तो हमें इसको कपड़ा यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हो गया हमारा सीधा। अब हम ये किनारी पे निशान लगाएंगे। किनारे पे क्यों निशान लगाते हैं दोस्तों? किनारी पे खिंचाव आता है, इसलिए किनारी निकालना पड़ती है। तो दोस्तों, ये है नाप। तो इस नाप से हम कटिंग भी करेंगे और आज आपको फार्मूला भी बताएंगे आसन का, किस हिसाब से आसन रखना चाहिए, किस नाप से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है हमारी 28 इंच। तो इसका चौथाई भाग 7.5 इंच हो गया। और यहाँ से हम 2.25 इंच डट पॉइंट का निशान लगाएंगे। मार्जिन और डट दोनों को हो जाएगा 2.25। तो दोस्तों, अब आसन हम बताते हैं। तो दोस्तों, आसन के हिसाब से आपको रखना है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हिप से चौथाई भाग आसन रखेंगे। जैसे मान लो 36 इंच हिप है तो 36 के चौथाई भाग करना है, 9 इंच हो गया। ठीक है, 9 में प्लस करना है आपको 2 इंच। इतना भी हैवी हो पैंट, 44 हो, 46 हो, 48 हो, तो किसी भी नाप का है तो आपको चौथाई भाग करके और प्लस आपको 2 इंच करना है। तो हम लेकिन हमारी तो है इसमें 34 इंच। तो 34 के हम चौथाई भाग दोस्तों करेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे 8.5 इंच में हमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया दोस्तों 8.5 और 2 10.5। तो दोस्तों, ये है आसन। इसी प्रकार से आपको कैसे भी पैंट हो, कितनी भी हैवी हो, कितने पतले दुबले को, आप इस हिसाब से आसन रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आसन में खिंचाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से इस प्रकार से इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें लगाना है निशान दोस्तों थाई का। तो थाई हमारी है 24 इंच। तो 24 का आधे हो गए 12 इंच। तो 12 इंच तो हमें प्लस ½ इंच करेंगे तो हम 12.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और 2 इंच हमें यहाँ से माइनस करना है दोस्तों गुलाई के लिए। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से इसको मिला देंगे, दोनों निशान में निशान। और यहाँ से दोस्तों हम गुलाई कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ कमर पे क्रॉस करना है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच क्यों क्रॉस करते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अब हम डट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 9.5 है, तो 9.5 के बीच में हो गया हमारा, आधा हो गया 4.25। तो मुझे ये बीच में निशान लगा लेना है 4.25 पे, सेंटर पे। और यहाँ से हम सीधा कर देंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे हम दोस्तों 5 इंच। ये 5 इंच, 1.5 इंच गहरी हमें प्लेट डालनी है, इससे गहरी डालनी नहीं है प्लेट। इसी प्रकार से आप भी डालेंगे। अब दोस्तों, हम लगाएंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई हमें निकालनी है दोस्तों, हमें 1.25 इंच की बेल्ट डालनी है। तो हमें 1.25 इंच यहाँ पे निकाल लेना है। और यहाँ पर हम, तो लंबाई है दोस्तों हमारी 34 इंच पैंट की, 34 इंच है। तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच निकाल के दोस्तों यहाँ पे फिक्स हमें 34 पे निशान लगा लेना है। और इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना है, एकदम सीधा, इसी हिसाब से। ये अब हम इसकी फोल्डिंग जो बॉटम होता है हमारा, तो हम दोस्तों हम 3 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कितनी आपको फोल्डिंग चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 3 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। अब दोस्तों, हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब ये हमारा मोहरी का निशान हो गया थाई और कमर। अब हमें लगाना है घुटने पर।
घुटने का निशान। तो दोस्तों हमेशा घुटने का निशान नीचे से नहीं लगता, ऊपर कमर से ही लगता है। इसलिए कुछ लोग बताते हैं कि हमें घुटना नीचे से रखना है, लेकिन नीचे से क्यों नहीं रखा जाता है? कोई एंकल पैंट पहनता है, कोई प्रॉपर पहनता है, तो हमें इसलिए नीचे से कभी भी घुटने का निशान नहीं लगता है, कमर से ही निशान लगता है। तो दोस्तों लंबाई के हिसाब से घुटना होता है, 21 पे भी होता है, 20 पे भी होता है, 23 पे भी होता है। जैसी लंबाई होती है उस हिसाब से घुटना होता है। तो दोस्तों हम 20 इंच पे लगाएंगे निशान। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें सेंटर बनाना है इसका। अब ये 12.5 है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है, 6.25 पे एक निशान लगा लेना है, और 6.25 पे यहाँ पे भी लगा लेना है, एक किनारी छोड़ के। दोस्तों यहाँ से भी हम किनारी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी हम 6.25 पे निशान दोस्तों लगाएंगे ये। तो दोस्तों देखिए ये सेंटर, ये सेंटर, तो हमें यहाँ से सीधा निशान लगा लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार से लगा लेंगे। अब ये हमारा सेंटर बन गया है दोस्तों। अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान। तो दोस्तों 13 इंच हमारी मोहरी है, ये 13 इंच मोहरी हो गई हमारी। तो 13 इंच में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 3.25 इंच इस सेंटर से इधर लगाना है, और यहाँ से सेंटर से 6.5 हो गया, तो 3.25 इधर हो गया, 3.25 हो गया, तो 6.5 पे ये निशान हमारा लग गया है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हल्का सा क्रॉस करना है, जो फोल्डिंग हमारी होती है उस फोल्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्रॉस करा जाता है। फिलहाल ये पतले दुबले के लिए ज़्यादा नहीं क्रॉस करना है, जो हैवी साइज होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉस करना पड़ता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इस पर शेप हल्टी लगाएंगे इस साथ, इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से लगा देंगे यहाँ ये। अब इधर भी हम इसी प्रकार से लगा देंगे। ये दोस्तों लग गया है हमारा पैंट का निशान। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब कभी टाइट होगी तो कैसे इसको लूज करेंगे, अब इसका भी कुछ हमें करना चाहिए। तो दोस्तों ये हम यहाँ से कम 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच हम मोहरी से लगा के और थाई तक एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि कभी टाइट होगी तो मैं इसको लूज कर सकें दोस्तों। ये कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, खाली थाई पे इस हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हम मोहरी तक लगाते हैं। कभी किसी को मोहरी भी बड़ी करना पड़ी तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैं मोहरी से लगा के थाई तक एक बराबर निशान लगाते हैं। उसको थाई बड़ी करना है तो थाई बढ़ा सकते हैं, घुटना बड़ा करना है तो घुटना भी बढ़ा सकते हैं, मोहरी भी बढ़ा सकते हैं। इसी हिसाब से मैं ऊपर से लगा के नीचे तक निशान लगाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लगाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसन में। और देखिए दोस्तों आसन अब हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, ये देखिए 11.5, और यहाँ से हम 1.5 इंच बेल्ट डालने के बाद में तो हमारा 12.5 इंच आसन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको रखना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है इसकी कटिंग। तो यहाँ से अब हम कट कर देंगे इसको। तो देखिए दोस्तों ये फ्रेंड हमारा कट गया है। अब ये मेरे को ये नहीं कटिंग करना है, ये बैक के साथ में कटिंग करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हमें ये बैक बिछा लेनी है इस हिसाब से। तो मैंने बैक बिछा ली, जैसे मैंने फ्रंट बिछाया है ओपन साइड अपने साइड में रहेगा, उस हिसाब से बैक भी बिछा लेनी है। अब इसके ऊपर हम बैक रख लेंगे इस प्रकार से, एक किनारे में किनारे मिला के रखना है हमें। ये इधर में क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि ये हमें पता लग जाता है इधर सीधा है या नहीं है सीधा, ठीक है। अब दोस्तों हम बैक काटेंगे
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें ये निशान लगा लेना है। ये उठाना होता है बैग मुझे, ये जो है ये कम से कम 2 से 2.5 हिप के हिसाब से होता है निशान, कितना बैग आपको उठानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2.25 है, तो 2.25 पे हमें उठा लेनी है बैग। ये हिप के हिसाब से होती है, क्योंकि पैंट एकदम बहुत मस्त बैठेगी। अब यहाँ से अब हम ढाई पे निशान लगाएंगे, ये दोस्तों घुटना पे ये निशान लगाएंगे। अब एक मोहरी पे लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हम 2.25 रखेंगे मार्जिन। ये मार्जिन का होता है निशान बैक फ्रंट का दोनों का। अब यहाँ पे घुटने पे लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मोहरी पे लगाना है 2 इंच का निशान। ये मार्जिन का निशान होता है हमारा। अब इसी प्रकार से इसको भी 6 फल्टी हम लगा देंगे। और यहाँ से हल्का सा इसी प्रकार से सीधा निशान लगा देंगे। अब दोस्तों, अब ये भी हमें 2.25 पे निशान लगा लेना है, क्योंकि ये पतली लड़की है। और यहाँ से हमें इस फ्रेंड से, और यहाँ से हमें इसको मिलाना है, इस प्रकार से मिला लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से हमें खुलाई कर लेनी है। ये बैक का है, ये हमारा फ्रेंड हो गया, ये बैक हो गया। तो इसी प्रकार से आप लगाएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैंट कटिंग करने में। सबसे आसान तरीका है और सबसे परफेक्ट है कटिंग का। तो दोस्तों, अब हम इसको करते हैं कटिंग यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट कट गई है। अब हमें कटिंग करनी है इधर की किनारी साइड। तो दोस्तों, अब हम इसे किनारी इस प्रकार से निकालेंगे। अब ये दोस्तों मैंने आधा इंच क्यों रखा था, क्योंकि ये बाहर साइड नहीं निकलना चाहिए, अंदर साइड में रहना चाहिए। इस प्रकार से निशान लगाएंगे, इसलिए आधा इंच मैंने प्लस में रखा था। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट कट गई है। हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।